घर बुलाने के लिए रेगिस्तान आसान जगह नहीं है। दिन में उफनते, रात में सर्द और पर्याप्त पानी की कमी के कारण ये परिदृश्य अपने निवासियों का परीक्षण करते हैं। जो जीव रेगिस्तान को घर कहते हैं, उनके पास इन कठोर परिस्थितियों में जीवन रहने और पनपने की मदद करने के लिए अनुकूलन है। इसमें से कई जीवों को कभी भी पीने की ज़रूरत नहीं होती है और उनके पास त्वचा है जो उन्हें कम से कम पानी जमा करने की सक्षम बनाते हैं। कुछ तो पूरी तरह से रात में चलने और सक्रिय होने के लिए विकसित हो गए हैं ताकि सूरज की रोशनी से बचा जा सके। यहाँ दुनिया भर के रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे अजीब गरीब जानवर हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी जानवरों को फेनेक लोमड़िया की तुलना में सबसे ज़्यादा प्यार नहीं मिलता है। ये नन्हे मुन्ने घरेलू बिल्लियों की तुलना में छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई 14 से 16 इंच होती है, जिसमें उनकी पूंछ शामिल नहीं होती, लेकिन उनके कान बड़े होते हैं जो 4 से 6 इंच लंबे हो सकते हैं। ये कान लोमड़ियों को गर्मी से बचाने की रेत में नीचे शिकार को सुनने की मदद करते हैं। नेशनल जू के अनुसार जब लोमड़ियों को कीड़ों या अन्य छोटे जानवर की आवाज़ पड़ती है तो वे रेत की बौछार में अपने खदान खोदने के लिए चारों पंजों का उपयोग करती हैं। अफ्रीकी और अरब रेगिस्तान में फेनेक लोमड़िया को जीवन के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित किया जाता है। उनका पीला फुर उन्हें रेगिस्तान में छिपा देता है। यह रेत में दौड़ते समय उन्हें उनके पैरों के तलवों पर भी उगता है और उनके पैरों को गर्म रेगिस्तानी सतह से बचाता है। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो लोमड़ियाँ ठंडा होने के लिए प्रति मिनट 690 बार तक पैंट कर सकती हैं। दिन में सबसे गर्म हिस्से की धूप में बचने के लिए फेनेक लोमड़ी बिल खोदती है। दूसरा जीव आता है बालों वाले आर्माडिलोज। ये आर्माडिलोज वास्तव में चीखते हैं। जब धमकी दी जाती है तो वे एक भयानक रोना करते हैं जो एक नवजात मानव बच्चे के रोने के समान लगता है। 2019 में प्रकाशित शोध में पता चलता है कि इन चीखों को शिकारियों को चौंका देने के लिए या अन्य शिकारियों को दृश्य की ओर आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, शायद एक हमलावर को विचलित करने और आर्माडिलोज को दूर जाने में सक्षम बनाने के लिए। चीखने वाले बालों वाले आर्माडिलो छोटे होते हैं, जिनका वजन केवल 0.85 किलोग्राम होता है। नेशनल जू के अनुसार वे अर्जेंटीना, बोलीविया और पैराग्वे के मोटे रेगिस्तान में रहते हैं। ढीली रेतीली मिट्टी वाले स्थानों को पसंद करते हैं जहां वे बिल खोद सकते हैं। आर्माडिलोस की शायद ही कभी पानी पीने की ज़रूरत होती है। उनके गुर्दे अत्यधिक कुशल होते हैं और वे अपने द्वारा खाए जाने वाले पौधों से अधिकांश पानी प्राप्त करते हैं। रेगिस्तान में पर्यावरण नहीं चाहिए, इसलिए चिल्लाते हुए बालों वाले आर्माडिलोस जो कीड़े और छोटे जानवरों जैसे छिपकलियाँ और का सेवन करते हैं। तीसरा जीव आता है हेरी डेजर्ट स्कॉर्पियन। कई बिच्छू प्रजातियों में से जो रेगिस्तान को घर कहते हैं, बालों वाले रेगिस्तानी बिच्छू एक असाधारण हैं। उता के होगल जू के अनुसार ये स्कॉर्पियन 4 से 7 इंच लंबे हो सकते हैं, जो उन्हें उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा बिच्छू बनाता है। हालांकि वे एक हरा रंग है। रेगिस्तानी बिच्छू पैरा बैंगनी प्रकाश के तहत प्रतिदीप होते हैं। कोई नहीं जानता कि ये बिच्छू क्यों चमकते हैं, लेकिन इन शर्मीले शिकारियों को खोजने का सबसे अच्छा तरीका गर्मी की रात को रेगिस्तान में यूवी प्रकाश लेना है, जो वे सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। रेगिस्तानी बिच्छू उत्तरी अमेरिका में सोनोरस और मोजावे रेगिस्तान के साथ साथ ऊटा में पाए जाते हैं। जब संभोग की तलाश होती है तो नर और मादा बालों वाले रेगिस्तानी बिच्छू पिसर्स को एक संभोग नृत्य में बंद कर देते हैं, जो कुश्ती मैच की तरह दिखता है। वास्तव में यदि पुरुष अपने शुक्राणु जमा करने के बाद जल्दी से नहीं भागता तो वह खुद को अपने साथी का अगला भोजन बन सकता है। मादाएं अपने बच्चों के 6 से 12 महीने तक गर्भ में रखती है। 35 बच्चों को जन्म देती है, जो अपनी मां के पेट पर तब तक पिगी बैंक करते हैं जब तक कि वे अपने आप शिकार करने के पर्याप्त बड़े नहीं हो जाते। सौभाग्य से मनुष्य के लिए रेगिस्तानी बिच्छू डंक मारने की बजाय भाग जाते हैं और उनका जहर कमज़ोर होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए डंक मधुमक्खी के डंक से समान होता है। चौथे नंबर पे आती है हैरिस हॉग। बाज की दुनिया में विष माताएं हैं। ये प्रभावशाली लाल पंख वाले रैप्टर कभी कभी पैक में शिकार करते हैं। रेगिस्तान के झाड़ियों कैक्टस के आसपास अपने शिकार का पीछा करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
पक्षी छिपकलियां अन्य पक्षियों और छोटे रेगिस्तानी स्तनधारियों जैसे कंगारू, चूहों और ज़मीनी गिलहरियों को खाते हैं। जब वे बड़े शिकार को पकड़ते हैं तो वे अपने साथी शिकारियों के साथ मांस साझा करते हैं। ये पक्षी भी अक्सर अपने बच्चों को पालने के लिए समूह में काम करते हैं। दो नर एक ही मादा के साथ संभोग कर सकते हैं और तीनों एक साथ शांतिपूर्वक काम करते हैं ताकि किसी भी आने वाली हैचलिंग को उठाया जा सके। 5वें स्थान पे आता है डेजर्ट आयरनक्लैड बीटल। इसका नीला रंग एक वैक्सी कोटिंग से आता है जो बीटल की सूक्ष्म रेगिस्तान की नमी बनाए रखने की मदद करता है। आयरनक्लैड बीटल सब फैमिली अपने अति मजबूत एक्सोस्केलेटन के लिए जाना जाता है। यह इतना मजबूत है कि ये बीटल मानव द्वारा कदम उठाए जाने पर भी बच सकता है। डेजर्ट आयरनक्लैड बीटल के खतरों का सामना करने के लिए उनके रक्षात्मक व्यवहार के लिए मौत से लड़ने वाली ब्रिग के रूप में भी जाना जाता है। जब चिंतित हो जाते हैं तो ब्रिग और मृत हो जाते हैं। वे पौधों और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और कई रेगिस्तानी निवासियों की तरह शायद ही कभी पानी की आवश्यकता नहीं होती होगी। 6 नंबर पे आती है एक सैंड कैट। रेगिस्तान रेत बिल्ली फेलिस मार्गरिटा है। यह एकमात्र बिल्ली प्रजाति है जो रेगिस्तानी वातावरण में अपना घर बनाती है। रेगिस्तानी रेत की बिल्लियां सहारा रेगिस्तान, अरब प्रायद्वीप, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाई जाती है। हालांकि वे उल्लेखनीय रूप से घरेलू बिल्ली के बच्चे के समान दिखते हैं। रेत की बिल्लियां मायावी होती हैं और लोगों द्वारा शायद ही कभी देखी जाती हैं। ट्रैक करने में मुश्किल है। इन जानवरों को देखने की कोशिश करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि बिल्लियों को पंजे कोई निशान नहीं छोड़ते हैं और उनके हल्के रंग के कोटों ने उन्हें पहचानना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसके अलावा बिल्लियां कम झुकी और रात में सर्च लाइट के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, अपना पर्यावरण रेटिना को छिपा लेती हैं। रेत की बिल्लियां चोरी छिपे शिकारी होती हैं और सांप के साथ साथ रेगिस्तानी छिपकलियों को भी मारने में सक्षम होती हैं। 7वें नंबर पे आता है डेजर्ट लॉन्ग ईयर्ड बैट। रेगिस्तान में लंबे कान वाले चमगादड़ उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में पाए जाते हैं। रेगिस्तान के लंबे कान वाले चमगादड़ बिच्छुओं पर आसमान से गिरकर उनका शिकार करते हैं और जहरीले आर्चिड्स को अधीनता में ले जाते हैं। इजराइल में एक शोध के अनुसार चमगादड़ इस प्रक्रिया में अवसर प्राप्त होने वाले कई बिच्छू के डंक से उपप्रभावित रहते हैं। विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि रेगिस्तान के लंबे कान वाले चमगादड़ अपने सोनार पर सेटिंग को बदल सकते हैं। एक प्रकार के इकोलोकेशन का उपयोग करके बिच्छू जैसे जमीन पर रहने वाले शिकार की तलाश कर सकते हैं और दूसरे प्रकार के कीड़ों को भी खा सकते हैं। 8वें नंबर पे आता है साइडविंडर स्नेक। एक रेत के टीले पर लहराते हुए एक साइडविंडर रेटल स्नेक की छवि की तरह विचित्र घुमावदार पटरियों के पीछे छोड़ते हुए साइडविंडर अपने अजीब बगल में क्रोल का उपयोग करके 18 मील प्रति घंटा तक की गति के फिसल सकते हैं। यहाँ तक कि ढीली रेत में भी साइडविंडर घात शिकारी हैं। वे अपने आप को रेत में दफनाते हैं। केवल उनकी आंखें ऊपर की ओर देखती रहती हैं। जब एक छिपकली आती है तो वह आगे की ओर झपटती है और जाल बिछा देती है। ये सांप पलक झपकते ही हमला कर देते हैं। जहर का इंजेक्शन लगाते हैं जो बेवजह शिकार के रक्त और नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं। साइडविंडर स्नेक अमेरिका और उत्तर पश्चिमी मैक्सिको में पाए जाते हैं। 9वें नंबर पे आती है डेजर्ट पफिश। छोटी सी और एक चांदी सी दिखने वाली मछली है जो सूखी परिस्थितियों में रूप से जीवित रह सकती है। पफिश पानी में पनपने के लिए विकसित हुई है। वे कैलिफोर्निया के सॉल्टन सागर और उसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। इन मछलियों को रेगिस्तान के खारे पानी के स्रोत में जीवित रहने के लिए उच्च स्तर की लचीलापन की आवश्यकता होती है। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ के अनुसार विशेष अनुकूल पुतली को इन परिस्थितियों के बावजूद जीवित रहने में सक्षम बनाता है जो अधिकांश मछलियों के लिए घातक होंगी। पफिश ताजे से लेकर 70 भागों प्रति 1000 नमक तक की पानी में रह सकती हैं। वे पानी में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म पानी में रह सकते हैं। फ्लोरिडा के सेंटर फॉर अकाउंट इनवेसिव प्लांट के अनुसार खराब ऑक्सीजन युक्त पानी में भी रह सकते हैं।